प्यारी जू की कृपा से जो हमारा विषयों के प्रति जन्म जन्मांतर से आकर्षण था उससे हटना हुआ। प्यारी जू की कृपा का स्वरूप हुआ कि प्यारी जू ही गुरुदेव के रूप में हमें मिली। प्यारी जू ही हमें रसिक महापुरुष का रूप धारण करके मिली। उनके उपदेश से, उनके ही रंग से हमारे हृदय का विषय रंग कम हुआ, क्षीण हुआ, नष्ट हुआ। जो रस नेत नेत निगमन कियो रहो अपरिमित सोई, वही हमको रस गुरुदेव ने दिया कृपा करके। जिति प्रीति गुरु में भई तिति प्रीति हरिजान, जिति प्रीति गुरु में नहीं तिति न हरि में मान। जैसे हमारी प्रीति गुरुदेव में है उतनी ही लाडली जू में होगी, जितनी लाडली जू में उतनी ही गुरुदेव में हो तो आपका सही उपासना पद्धति चल रही। अगर गुरुदेव में प्रीति कम है तो आप समझ लाडली में प्रीति हो ही नहीं सकती आपकी। जिति प्रीति गुरु में नहीं तिति न हरि में मान, तन मन प्राणन एकता गुरु सो की जय प्रीति। एक अंग जो घट भई तो लहे न वो रस रीति। तन मन प्राण सब गुरुदेव को, गुरुदेव की आज्ञा पर समर्पित। इनमें से एक भी कम हो गया तो रस रीति में फर्क पड़ जाएगा। तनवांग मनोभीर अमलई सोहम तवई वापसिता। क्यों? क्योंकि गुरु निदई जो वस्तु है जुगल प्रेम को बोल, तीन लोक की को गने तन मन प्राण अमोल। जो गुरुदेव ने वस्तु दी तो उसका मोल तीनों लोक नहीं हो सकते। फिर मेरे तन मन प्राण इनकी क्या बात है, इनको समर्पित करने की क्या बात है। ओस के पानी प्यास न भाजे, जब लग हरि सागर नहीं राजे। जो गुरु की अवहेलना करके संसार के भोगों को भोगने में, मनमानी आचरणों में सुख मान रहे हैं तो ये ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझती। जब तक आनंद समुद्र हरि का तुम्हें अनुभव नहीं होगा तब तक तुम्हारा भटकना नहीं मिटेगा। गुरु ने वही चरणारविंद की प्राप्ति के लिए उपासना दी है। नाना जोनि विषय रस भर में, फिर बंध्यो जाए दुख कर में। अब की बार हरि गुरु समझावे, पया के मन में नेकु न आवे। बार बार उन्हीं भोगों को भोगा, दुर्गति प्राप्त की। अब की गुरुदेव समझा रहे हैं, मंत्र जप ले, नाम जप कर ले, जीवन का सार है भगवत प्राप्ति। पर विष को कीड़ा विषय रुचय, हरि रस अमृत नेकु न रुचय। ये विषयी जीव नहीं मानता, इसे हरि रसामृत अच्छा नहीं लगता। जैसे नाली के कीड़े को दूध में डालो तो समझता है मर जाएंगे, अमृत में डालो तो समझता है मर जाएंगे। ऐसे ही हम विषयी जीव, गुरुदेव कहते प्रेमामृत सिंधु श्यामा श्याम के नाम रूप का अवगाहन कर, तो हम उनकी अवहेलना करके विषय भोगों में जा रहे हैं। बहुतक जन्म विषय रस बीते, हरि रस स्वाद नेकु नहीं पीते। बहुत जन्म बीत गए लेकिन विश्राम नहीं मिला। क्योंकि आप सच्ची मानिए, हमारा मन भोग नहीं चाहता, हमारा मन आनंद चाहता, सुख और ढेर सारा आनंद, ढेर सारा प्रेम। और वो यहां कहीं है नहीं दुखालय में। मिठाई की दुकान में जाओ और बोले एक सिरप दे दो, 5 टेबलेट दे दो, और ये बोलेगा कहां खड़े हो, पढ़े लिखे हो? बोले हाँ जी पढ़े लिखे हैं। कहां खड़े हो? अच्छा ये तो औषधालय में मुझे जाना था, मैं तो यहां मिष्ठान भंडार में मांग रहा हूं। अच्छा गलती हो गई, हमारा ध्यान कहीं और था। कुछ ऐसे ही हमसे गलती हो रही। भगवान ने इस मृत्यु लोक में बोर्ड लगा रखा है, दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखालय है और यही सब लाइन लगा के खरीदे, इधर सुखालय है, नाम रूप लीला धाम। कोई बिरला पढ़ा लिखा इधर देख पाता है कि सुखालय, नहीं तो बस दुखालय में खड़े खरीद रहे हैं, सुख मिल रहा है, दुख परिणाम देख लो। तब लगी कुशलन जीव कहूं सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं शोक धाम तज काम। तो गुरु के बचन शीस धरि ले,
भवसागर तरी है सोते ही। जे गुरुदेव के वचन अपने सर पर धारण कर ले। सर पे धारण करने का मतलब है लिख के ऊपर पोथी धारण करना नहीं, दिमाग में बैठा लेना मेरे गुरु ने क्या आज्ञा करी है। अब की दाव भलो बनी आयो, गुरु की आज्ञा ही समायो। बढ़िया दाव बन गया है, भवसागर से मुक्त होने का समर्थ गुरुदेव मिल गए, बस उनकी बात मान जाओ। दीन दयाल संग नित राखें, जुगल सरकार मृदु हंसी हंसी भाखें। किनके? जो गुरुदेव के वचन अपने शीश पे रखते हैं तो दीन दयाल प्रभु उसको अपने संग कर लेते हैं और हंसकर युगल सरकार उससे बात करते हैं गुरु के नाते से। यह रस पियो समुझ जी जानी, आवागमन भीर ब्रह्म भानी। तो बोले स्वर्ग नरक की छोड़ो आस, विषया रस सो हो निराश। रसिकन कियो यह निर्धार, ये वेद पुराणन को सब सार। स्वर्ग नरक की आस छोड़ो, ये विषयों का रस तो बहुत ही दुखदाई है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा। वेद पुराण भी जिसे नेति नेति कह के वर्णन करते हैं, वही रस सिंधु प्रियालाल हमारे स्वामी रात दिन श्यामा श्याम श्यामा श्याम। जो साचो गुरु सो रहे, राखे कछु न दुराओ। ताको श्री हरि मिलत है, रसिक शिरोमणि राव। जो गुरु से कभी कपट नहीं रखता, गुरु से हृदय खोल करके संपूर्ण समर्पण का भाव, तो बोले रसिक शिरोमणि रस सिरताज बांके बिहारी लाल जी, प्रिया प्रीतम जो, फिर उसके सामने कोई पर्दा नहीं रखते। ताको हरि मिलत है, रसिक शिरोमणि राव। जितनो गुरु सो अंतरो, तितनो हरि सो होए। वेद पुराण संत जन ये भाख है सबको। गुरु से जितना अंतर बना के रखोगे उतना ही प्रभु से अंतर बना रहेगा। वेद पुराण और संत जन, इन सब से मिली हुई ये बात हम कह रहे हैं। जो साचो हरिसो भयो, तन मन वचन लीन। ताही को गावे संत जन, सोई रसिक प्रवीण। जो गुरु से सच्चा हुआ वो प्रभु से सच्चा जुड़ जाता है। जो प्रभु से सच्चा हुआ उसका तन मन वचन सब सत्य हो जाता है। संत जन उसी को कहते हैं, वही परम रसिक प्रवीण है जिसका शरीर, जिसका मन, जिसकी वाणी भगवत स्वरूप में तन्मय हो गई। जो गुरु की आज्ञा चले, आपो डारे खोए। ताको हरि करें लाड़ी लो, लहे परम सुख सोए। जो सदैव गुरु की आज्ञा हाथ जोड़कर स्वीकार करता रहता है। आपो माने अहंकार, अहंकार को डारे खोए, गुरुदेव की आज्ञा में चूर कर दिया। बहुत कठिन बात है। सब कुछ सहा जा सकता है लेकिन अहंकार पे चोट नहीं सही जा सकती। सच्ची मानिएगा, ये अहंकार केवल गुरुदेव से जाता। कोई त्रिभुवन में ऐसा नहीं जो अहंकार मिटा दे। भगवान भी नहीं मिटाते। मिटा देते, अभी तक तो था ना, बहुत अवतार भगवान भी लिए हैं, मिटाए क्या थे? तो हम भी सृष्टि में कहीं होंगे। और जब गुरुदेव रूप में भगवान आए तब मिटिया मेट कर दिए इस अहंकार। सच्ची कहते, इसको कोई फंसा पाया तो गुरुदेव फंसा पाए अहंकार को, क्योंकि दूसरी रास्ता है नहीं। भगवान में तो रास्ता है, भगवान में रास्ता है। बड़े कृपालु हैं, ठीक है। हरि नाराज हो जाएंगे तो रास्ता है। वैष्णवों के चरण पकड़ लो, गुरु के चरण पकड़ लो, सब काम बन जाएगा। गुरु नाराज हो गए तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो अब अहंकार को कोई रास्ता ही नहीं है ना, तो अब क्या होगा? अब तो पिटना ही पिटना अहंकार को है। और बलिहारी है जिसके गुरुदेव की कृपा अहंकार पर हो गई और अहंकार नष्ट कर दिया तो माला माल कर दिया। ये अहंकार ही ताला है जो भगवान के वैभव में प्रवेश नहीं होने देता।